हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है। ठीक है, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो हम पेन को ले लेते हैं यहाँ पर जो है ब्लू कलर का। ठीक है, और फिर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। ठीक है, जब आपका बढ़ते हुए क्रम में दिखे तो यहाँ पर हम प्लस करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 24 लिखा गया, यहाँ पर 40 लिखा गया। ठीक है, अगर हम जो है यहाँ पर 16 प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका 40 होने वाला है। ठीक है, यानी 40 होने वाला है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे 40 से 56 दिया गया, यहाँ पर भी अगर आप जो है 16 यानी 16 जो प्लस करते हैं तो यहाँ पर जो है 56 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर आगे देखेंगे तो 56 में अगर आप 16 ही प्लस करते हैं तो यहाँ पर जो आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जब यहाँ पर सब जगह आपने 16 ही प्लस किया तो यहाँ पर भी हम 16 ही प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर प्लस कर लेते हैं 72 में तो यहाँ पर 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 88 हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं क्या 16 प्लस करने पे 104 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16 को जब प्लस करते हैं तो यहाँ पर 104 आएगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो 88 होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका जो है ये आंसर आपका जो राइट होने वाला है। तो ये पैटर्न आपको पता रहना चाहिए, इजी है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आपका दिया गया 10 का संबंध जो आपका जो है यानी 10 का संबंध जो 26 से है, उसी प्रकार 50 का संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप जो है यहाँ पर 3 का जो है स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर आपको पता ही होगा कि 9 होता है। ठीक है, और अगर इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 10 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका 26 दिया गया यानी 26 दिया गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 का जो है आपको जो क्यूब करना है। 3 का क्यूब आपको पता होगा 27 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 26 दिया गया तो इसमें से आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 1 माइनस अगर आप जो है कर देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो है 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 26 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 50 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 का जो है आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49 होता है। जैसे आपने यहाँ पर 1 प्लस किया गया उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको 1 ही प्लस करना है। ठीक है, 1 जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा। 50 आपका यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो आपने देखा था यहाँ पर जो है इन दोनों यहाँ पर 3 से किया था, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी 7 से किया, यहाँ पर भी आपको जो है 7 से ही कर पर 7 का यहाँ पर क्यूब करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्यूब करना है। तो क्यूब आपको पता रहना चाहिए 7 का। तो यहाँ पर 400 जो है यहाँ पर 400 नहीं 343 होगा। ठीक है, क्यूब तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, 343 आपका हो जाएगा 7 का क्यूब। ठीक है, और इसमें से आपको जो 1 माइनस करना है तो 1 हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 अगर जो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है 300 जो है 42 हो जाएगा। ठीक है, 342 हो जाएगा, 342 हो जाएगा। ठीक है, तो 342 आपका जो है बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ऐसे जो सॉल्व होगा आपको ये पैटर्न पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं कि आपका जो पूछा गया है कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर जी दिया है, यहाँ पर के दिया गया है। ठीक है, पहला लेटर पहले इस क्वेश्चन में लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर जो 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर के हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे जो ओ दिया गया तो यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे के में तो आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर ओ में अगर आप जो 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर यस हो जाएगा। ठीक है, अब सब जगह 4 प्लस किया गया यानी 4 प्लस किया गया तो यहाँ पर भी आपको 4 ही प्लस करना है। ठीक है, जब 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू हो जाएगा। अब डब्ल्यू आपको 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ए ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर डी से यच, यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 प्लस किया गया। ठीक है, तो आपका यच आ गया। फिर यहाँ पर जो यच से यल तो यहाँ पर भी 4 प्लस करने पे आपका यल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है अगर यल में आप 4 प्लस करते हैं तो यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे भी आपको 4 ही प्लस करना है। जब 4 प्लस करेंगे पी में तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, अब टी हो जाएगा। फिर हमें जो है क्या करना पड़ेगा, आगे भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर भी जो है यहाँ पर जो है आपका जो है टी दिया गया यानी कि आपका बी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू टी जेड यहाँ पर
दे दिया गया है, यहाँ पर जो टी नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका जो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन जब आंसर मिल जाए तो आपको जो आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, आपका 4 क्वेश्चन दिया गया, अक्षरों को उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपका 16 है, ठीक है। और 16 को आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 4 का जो है पेयर बनाना है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे आपको जो क्वेश्चन जो ईजी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो यहाँ पर जो आप पहले जो 4 का पेयर जो बना लीजिए, जैसे कि हम बना रहे हैं इसी तरह आपको बना लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो फिर यहाँ पर अगर जो यहाँ से आप देखते हैं पहला लेटर जो आखिरी का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बाद आपका बी आया, ठीक है। फिर यहाँ पर आखिरी लेटर लेंगे इसका, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आखिरी आप लेटर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। हमने उल्टे क्वेश्चन को देखा है, तो जिससे आपको जो ईजी से समझ में आ जाएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और आखिरी लेटर आप देख रहे हैं, ठीक है। जो डिवाइड किए हैं आप 4 के पेयर में, उसमें आप आखिरी जो लेटर देख रहे हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर तो हम कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो सी को भर देना है, ठीक है। सी को भर देंगे क्योंकि यहाँ पर कि बी के बाद आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बी के बाद आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के बाद आपका डी है, डी के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। ई हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका जो है क्या भराएगा, यहाँ पर जो ई भराएगा, ठीक है। यहाँ पर ई हो जाएगा। तो यहाँ पर सी के यहाँ पर जो आपका सी है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं आपका सी है। दूसरा जो आखिरी का जो लेटर क्या है, सी है, ठीक है। इसीलिए आपका जो यहाँ पर जो सी है, तो यानी कि आप देखेंगे डी आया है आपका, फिर सी आया है, फिर यहाँ पर जो ई भराया है, ठीक है। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, डी सी डबल ई। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है यहाँ पर दिया गया है 5 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हम कलर को चेंज कर लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर जो इसका कूट भाषा यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका कूट जो यहाँ पर लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। क्या करता है, दोनों में आपको कॉमन देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यम जो है आपका जो है यम का आपको बताना है, यानी लेटर का तो आपका दिया गया इसका बताना। तो लेटर में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है अंकों वाले में देखना, अंकों में दोनों में कॉमन देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 2 इसमें भी कॉमन है, दोनों में हमें काट देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 और 2 को काट देना है। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 और 5 है, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 और 5 को आप काट दीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आप कॉमन देखेंगे 8 और 1, यहाँ पर भी 8 1 है और यहाँ पर भी 8 1 है, देखेंगे, ठीक है। अब यम आपका इसमें दिया गया, इसमें आपका नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें यम दिया गया, यानी यम का कोड आपका क्या होने वाला, जो बच्चा रहेगा वही हो जाएगा। तो 9 आपका बच्चा है, ठीक है। यानी कि 9 इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका जो है यहाँ पर पूछता तो पर आपको जो लेटर जब काटते तो यहाँ का पता चलता है कि ये 6 जो किसका कोड है, ठीक है। पर आपको यम का बताना था तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपका जो इस तरह कोड जो यम का कोड आपका जो 9 जो निकल गया, ठीक है। तो यानी आपका जो ए आंसर आपका क्या जो है राइट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 6 क्वेश्चन दिया गया, यदि नीचे दी गई श्रृंखला को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 16 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ये जो है खुला पासा है, ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन जो आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं देखते ही, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें विपरीत देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का विपरीत आपका 14 होने वाला है, और यहाँ पर 11 का विपरीत आपका जो 12 होने वाला है, और यहाँ पर 15 का विपरीत आपका 16 होने वाला है। यहाँ पर 16 का विपरीत आपका पूछा था तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 15 आपका जो है ए आंसर में दिया गया, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका जो 6 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।